शिवलिंग पर ये 10 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। शिवलिंग पर ये 10 चीज़ें ज़रूर चढ़ाना, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों के से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आग, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। पहला, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों और टूटी टूटी हुई नहीं। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलती है और जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है और इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है, उसका लाभ मिलता है। दूसरा, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वही गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। और सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तीसरा, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि
कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। चौथा, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारिक रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती है और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक को कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव जी के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तरावाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। 5, गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाए बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता है।
छठा, तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। सातवां, वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश पूजा में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी का कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। शमी के पत्ते शनि देव के साथ साथ शिव को भी प्रिय है। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन इसके धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। और पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसके शुभ असर से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों सभी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को, शिव जी को, दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय ग्रहों के सभी दोष दूर हो सकते हैं। आठवां, शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। नौवा, भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामना पूरी होती है। और वहीं भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन या विवाह में बाधाएं आ रही है उन्हें सोमवार के लिए शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। 10, शहद का अर्थ होता है
मीठा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी भी किसी तरफ से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिवजी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया है। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है और जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। दूसरा, केतकी और केवड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजें से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। तीसरा, कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है और जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्ट धातु या पीतल के बर्तन का लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। फोर्थ, शिव पूजा में वर्जित है शंख। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूर्ण सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया। उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनके पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। पांचवा, नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। छठा, तुलसी। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिससे कि क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।